हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। आज है 11 अगस्त। 11 अगस्त से संबंधित जितने भी करंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शुरू से अब तक कितने करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मन की बात कार्यक्रम शुरू करते हैं आकाशवाणी में, तो उसमें अब से लेकर मतलब वर्तमान से लेकर और पिछला जब से स्टार्ट किया है तब तक वहां से कितना करोड़ रुपया जो है अर्जित किया है। तो 34 करोड़ रुपए जो है राजस्व प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सरकार का कहना है कि आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम से 34 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 में यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है प्रमुख ने किस कचरे को समाप्त करने के लिए देशों से समझौता करने का आग्रह किया है। तो अभी प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है इसके द्वारा एक समझौता करने का आग्रह किया है जिससे प्लास्टिक से काफी ज्यादा जूझ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लास्टिक कचरे को। तो इसके लिए क्या क्या प्रावधान हुए वो देखते हैं। यूएनईपी यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के इंगर एंडरसन ने के प्रमुख कौन है? इंगर एंडरसन ने देशों से प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर पहुंचने का आग्रह किया है। यह समझौता एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन होगा। ठीक है, प्लास्टिक कचरे को कम करने और अंततः समाप्त करने के लिए बनाया जाएगा। यूएनईपी के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि यदि कोई समझौता नहीं होता है तो प्लास्टिक उत्पादन और कचरा 2060 तक 3 गुना बढ़ जा सकता है, मतलब बढ़ सकता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह समझौता वैश्विक प्लास्टिक संधि के रूप में जाना जाएगा और इसके लिए अंतर सरकारी वार्ता समिति यह समझौता वैश्विक प्लास्टिक संधि के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, और ये 5 से 14 अगस्त 2025 तक मिल रही है, मतलब ये सभी समझौते यहाँ तक इतनी तारीख तक पहुंचनी चाहिए। इस समझौते का मुख्य लक्ष्य समुद्री पर्यावरण सहित प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। यह समझौता प्लास्टिक उत्पादन और उपयोग को कम करने, प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन में सुधार करने और प्लास्टिक प्रदूषण के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए कानूनी रूपरेखा प्रदान करेगा। ठीक, तो इतना याद रखना है इसके बारे में। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नैरोबी केन्या में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर के गृह विभाग ने किसकी पुस्तकों को झूठे आख्यान और अलगाववाद का प्रचार करने के कारण जब्त कर घोषित किया है, मतलब घोषित कर दिया है। तो किसकी पुस्तकें जो हैं इनको जब्त कर दिया गया है? तो अभी इन सभी लोगों की पुस्तकों जो है उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहां की सरकार का कहना है कि उन पुस्तकों से युवाओं को झूठे आख्यान और अलगाववाद का उनको बढ़ावा मिल रहा है, इस वजह से उन पुस्तकों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, सुमित्रा बोस, अनुदीप राय और आयशा जलाल। इनके साथ में जो मतलब इनकी जो है 25 पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, किसने के द्वारा? तो इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने जम्मू कश्मीर के गृह विभाग के आदेश संख्या 203/2025 पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। यह आदेश कथित तौर पर अलगाववाद को बढ़ावा देने और भारतीय राज्य के खिलाफ हिंसा भड़काने के लिए कितनी? तो 25 पुस्तकों पर प्रतिबंध लगा दिया है और उन्हें जब्त करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि जुलाई 2025 में आधार फेस ऑथेंटिकेशन ने कितने करोड़ लेन देन के साथ अब तक सर्वोच्च स्तर दर्ज किया है? तो आधार कार्ड फेस ऑथेंटिकेशन ने कितने करोड़ का किया है? तो 19.36 करोड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19.36 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत दुनिया का कितने प्रतिशत हाथ से बुने हुए कपड़ों का उत्पादन करता है? भारत दुनिया का कितने परसेंट हाथ से बुने हुए कपड़ों का उत्पादन करता है, यानी हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने की? तो कितना परसेंट? 95%। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है। पहले नंबर पर बात की जाए तो चीन, तो चीन के बाद में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और हाथों से बुनकर सभी कपड़ों का 95% उत्पादन भारत करता है। ठीक है, परंतु धागे के मामले में बात की जाए तो भारत सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो चाइना है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में सीपीआई मुद्रास्फीति कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? ठीक है, सीपीआई इन्फ्लेशन जो है कितना रहने का अनुमान है फाइनेंशियल ईयर 2026 में, ये बात कह रहा है अकॉर्डिंग टू आरबीआई के। तो अभी आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा, इन्होंने 6 अगस्त 2025 को घोषणा की है कि रेपो दर जो है वो 5.5% रहेगी, जितनी थी उतना ही रहने का अनुमान लगाया। और उन्होंने घरेलू जीडीपी वृद्धि दर जो है 6.5 का जो अनुमान लगाया था वो भी बरकरार रहेगा, परंतु 2026 के लिए सीपीआई मुद्रा जो जून में अनुमानित की गई थी 3.7% की तुलना में घटाकर जो है 3.1% रखने का अनुमान लगाया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कितना जो अनुमानित किया गया था 3.7%, उसको घटाकर जो है कितना कर दिया गया है 3.1%, जबकि हमारी रेपो रेट दर और जीडीपी दर जो है वो उतने ही रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, तो इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में कौन सा देश 38% वैश्विक उत्पादन के साथ दुनिया में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अपना देश भारत जो है दुनिया में सबसे बड़े मोटे अनाज का उत्पादक बन गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसने संयुक्त राष्ट्र को आग्रह किया और 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया भारत के ही प्रयासों से। मिलेट्स मोटे अनाज जो है उनके माध्यम से तेलंगाना की एक भद्राचलम की महिलाओं की सफलता के बारे में जानकर आपको भी अच्छा लगेगा। ये महिलाएं कभी खेतों में मजदूरी करती थी, अपनी आजीविका के लिए दिन भर कड़ी मेहनत करती थी। आज वही महिलाएं मिलेट यानी कि श्री अन्न से बिस्कुट बना रही हैं। अपनी प्रधानमंत्री जो गवर्नमेंट है यानी कि केंद्रीय गवर्नमेंट के द्वारा जो मिलेट्स योजना है उनको श्री अन्न के नाम से भी जाना गया, उनसे जो है मिलेट्स बिस्कुट बना रही हैं। भद्रादी मिलेट मैजिक के नाम से बिस्कुट बना रही हैं। यह बिस्कुट हैदराबाद से लेकर लंदन तक पहुंच रहे हैं। भद्राचलम की ये महिलाएं एक स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं और प्रशिक्षण प्राप्त किया है। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है मन की बात कार्यक्रम में बताई है। ठीक है, आइए मिलेट्स के बारे में कुछ और भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। क्या है? श्री अन्न के नाम से प्रसिद्ध मोटा अनाज छोटे दाने वाले अनाजों का एक समूह है जो अपने असाधारण पोषण और अनुकूलनशीलता के लिए जाना जाता है। भारत के अनुरोध से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने खाद्य और पोषण सुरक्षा में मोटे अनाज के महत्व को स्वीकार करते हुए 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया है। मोटे अनाज प्रोटीन, विटामिन, खनिजों से भरपूर होता है
और प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन मुक्त होता है। ठीक है, जो इसे मधुमेह और सीलिएक रोग से पीड़ित लोगों के लिए उपयुक्त बनाता है। यह एक पौष्टिक अनाज है। ठीक है, और वर्तमान में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है और कितने परसेंट उत्पादन करता है वैश्विक रूप से, तो 38.4% करता है। ठीक है, तो इसके बारे में इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में कौन सी भारतीय प्रेस परिषद के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो अभी 15 नंबर के 15वें नंबर की भारतीय प्रेस परिषद के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। भारतीय प्रेस परिषद का गठन प्रेस परिषद कानून 1978 के प्रावधानों के तहत किया गया। धारा 5 की उपधारा 3 का के अनुसार श्रमजीवी पत्रकारों में से 13 सदस्यों को नामित किया गया, जिनमें से 6 समाचार पत्रों के संपादक होंगे और शेष 7 संपादकों के अलावा अन्य श्रमजीवी पत्रकार होंगे। ठीक, एक परिषद बनाई जा रही है जिसके अंदर कुल कितने सदस्य होंगे, तो 13 सदस्य होंगे। और एक कौन से नंबर की है, तो 15वें नंबर की है। भारतीय प्रेस परिषद का गठन जो है 1978 के कानून के तहत बनाया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बैंक प्रणाली में शुद्ध एनपीए प्रतिशत कितना है, तो 0.5 से लेकर 0.6% तक है। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि विगत 10 वर्षों में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। तो 10 वर्ष हो गए हैं स्मार्ट सिटी को स्टार्ट करते हुए मिशन को, और इसके तहत अब तक कितने रुपए निवेश किए जा चुके हैं। ठीक है, तो ये बताना हम लोगों को। तो 1.64 लाख करोड़ यानी 1.64 करोड़ लाख करोड़ जो रुपए है इतना निवेश कर चुके हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि स्मार्ट सिटीज मिशन, ठीक है, प्रोग्रेस जो है, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कितने हैं, 8067 प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स कितने हैं, तो 512 प्रोजेक्ट्स, यानी 6% जो है वो अभी नहीं हो पाए हैं और बाकी के 7555 प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। 6% पे अब काम होना बाकी है और अभी तक जितना रुपए खत्म हो चुका है वो कितना है, 1.64 लाख करोड़। ठीक है, चलिए इसके बारे में और भी जानकारी है कुछ, उसको भी देखते हैं। जैसे 100 सिटीज प्रोजेक्ट कितने हैं टोटल, तो 8067 प्रोजेक्ट हैं, जिसके अंतर्गत इतना खर्च हो चुका है। कितना है, तो 1,64,404 करोड़ रुपए। कंप्लीट कितने हो चुके हैं, तो 7,555 प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और 94% जो है कंप्लीट हो चुका है। 6% जो है वो काम जारी है, ऑनगोइंग है, और जिसमें से 512 प्रोजेक्ट है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है, सक्सेस स्टोरीज ऑफ द स्मार्ट सिटीज मिशंस क्या क्या है, तो सोलर स्ट्रीट लाइट एंड ऑल एबिलिटीज पार्क इन विशाखापत्तनम में बनाया गया। सॉलिड वेस्टेज मैनेजमेंट एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स उदयपुर में। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC एंड IIFT इंस्टीट्यूट इन काकीनाडा। ई टॉयलेट्स एंड इंदिरा गांधी स्टेडियम सोलापुर और लेक सिस्टम एंड क्लीन एनर्जी इन कोयम्बतूर। ये मिशन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए कुल कितने करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय को मंजूरी दी है।
तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए अतिरिक्त खर्च की मंजूरी दी है। तो कितने 1920 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि शामिल की गई है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग चक्र 2021-22 से 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए कुल 6,520 करोड़ रुपए रुपए को मंजूर दी है और इसमें जो है 1920 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि शामिल की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में 25वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो चीन। ऑप्शन ए इसका सही है। चीन के संघाई में 25वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। चीन 2025 में संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता कर रहा है। 2025 की अध्यक्षता के लिए चीन ने संघाई भावना को बनाए रखना, गतिमान एससीओ, ये इसकी थीम को चुना है। चीन ने 2025 को एससीओ सतत विकास वर्ष भी घोषित किया है। तो इतना याद रखना है। तो आइए एससीओ के बारे में कुछ देख लेते हैं थोड़ा। जैसे एससीओ संघाई सहयोग कॉर्पोरेट संगठन, इसकी स्थापना जो है 15 जून 2001 को हुई थी चीन और रूस के द्वारा। यह एक राजनीतिक, आर्थिक, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग चीन में है। इसमें 10 सदस्य राज्य शामिल हैं, जिसमें बेलारूस, चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसके 2 पर्यवेक्षक राज्य हैं, अफगानिस्तान और मंगोलिया, और 14 वार्तालाप भागीदार हैं। इतना याद रखना है एससीओ के बारे में। इसकी 25वीं बैठक जो है वो कहां पे हो रही है? तो चीन में हो रही है। ठीक है, ये रहा चीन। अब चीन जो है अपनी सीमा यहाँ पे दक्षिणी चीन सागर के साथ में लगाता है और ऊपर जो है रूस के साथ में, मंगोलिया के साथ में सीमा लगाता है और कुछ हिस्सा पाकिस्तान के साथ में, भारत के साथ में, यहाँ पे म्यांमार के साथ में, लाओस के साथ में और वियतनाम के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, चीन में यहाँ पे एक मरुस्थल है, उसको याद रखना है, टकला मकान मरुस्थल, वो चीन में है। गोबी का मरुस्थल, यहाँ पे गोबी का मरुस्थल है जो मंगोलिया और चीन की सीमा पर स्थित है। ठीक है, चीन में, या ऐसे भी कह सकते हैं चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो शंघाई को ही कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में चीन में एक नदी है जो एशिया की सबसे बड़ी नदी है, यांगटीसी नदी, जिसके ऊपर एक बांध बना हुआ है। वह बांध है थ्री गॉर्जियन बांध। ठीक, जो कि सबसे बड़ा हाइडल बांध है और उसके मतलब इतना आकार बड़ा होने की वजह से पृथ्वी के जो घूर्णन होता है उस पर प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य बना है। तो अभी पंजाब जो है पहला राज्य बन गया है जिसने किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों के पैनल में शामिल किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी, पंजाब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक मोटे अनाज मिलेट्स उत्पादन किया है? तो राजस्थान में सबसे अधिक मोटे अनाज जो है मिलेट्स का उत्पादन किया है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बात करें राजस्थान की, तो ये रहा राजस्थान। इसकी सीमा जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, उसके बाद में ये रहा, यहां से पूरी इसकी बाउंड्री है और अंतरराज्यीय सीमा
जो राज्यों के साथ में लगती है, पंजाब के साथ में हरियाणा, ठीक है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनके साथ में अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है। तो राजस्थान के बारे में इतना याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनजातीय कार्यक्रम मंत्रालय का बजट 2014-15 में 4,497 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में कितना करोड़ रुपए हो गया है? तो 13,000 करोड़ रुपए हो गया है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा।